नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज और आपके साथ हूं राजेश विश्वकर्मा। दरअसल गुजरात के बनासकांठा में 27/6/2023 के दिन माभाभाई पटेल जो है अपनी पत्नी को लेकर कोर्ट गए थे और कोर्ट से जब वापस आ रहे थे उसी दौरान जो है अपराधियों की नज़र इन पर थी और उनकी रैकी करने के बाद अपराधी एक कार में उसके पीछे जाते हैं और माभाभाई के बाइक को टक्कर मारकर उस पर कार चढ़ा देते हैं। कार चढ़ने के बाद जब माभाभाई अपनी पत्नी के साथ नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद ये तीनों अपराधी अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। वहां भी इनका पेट नहीं भरा तो चाकू से कई वार कर उसकी मौत को घाट उतार दिया था। ये अपराधी वहां से फरार हो चुके थे। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है और इन्वेस्टिगेट शुरू की गई थी। इस पूरे मामले को लेकर काफी चर्चा में रहा बनासकांठा में। जिस तरह से अपराधी अपराध को अंजाम दे रहे थे, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में हड़कंप मची थी। यही वजह है कि मोस्ट अपराधी जो था उसे गिरफ्तार करने के लिए गुजरात की तमाम जो पुलिस है उनको एक्टिव की गई थी। सूरत क्राइम ब्रांच को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जो मोस्ट अपराधी है ये मुंबई में छुपकर बैठा था। इसीलिए क्राइम ब्रांच की जो टीम है, इसी कई टीम बनाई गई और उच्च अधिकारी के आदेश के बाद पूरी टीम की गठित की गई, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो मुंबई के विरार पहुंचती है और जाल बिछाए। वहीं पर ये मोस्ट वांटेड अपराधी बैठा हुआ है जिसको दबोचा। कौन है ये तीनों जिसने मौत को अंजाम दिया और क्यों दिया, इसकी पूरी कहानी जो है आगे हम आपको बताएंगे। कट करो। बनासकांठा के रहने वाले माभाभाई पटेल जो है कहीं ना कहीं उनकी पुरानी दुश्मनी ही उनकी मौत का कारण बन चुकी थी, क्योंकि माभाभाई पटेल जो है किसी की हत्या कर जेल काट कर वापस आया था। उसी समय ये तीनों जो है मोस्ट वांटेड जो अपराधी है अनिल काठी, इसके 3 सागरिकों ने मिलकर इनकी हत्या को अंजाम दिया था। दरअसल अनिल काठी को सुपारी दी गई थी। यही वजह है कि अनिल काठी जो है इस पर अपनी नज़र बनाकर अपने गिरोह के सदस्यों को भेजा था और उनकी मौत को अंजाम दिया गया था। माभाभाई और उनकी पत्नी जब कोर्ट से बाहर निकले उसी दौरान 3 शख्सों ने इनकी रैकी की थी और रैकी करने के बाद इन पर कार चढ़ाया और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलाने के बाद इनको चाकू से कई वार कर मौत को घाट उतार दिया था। लिहाजा पुलिस इनकी तलाश कर रही थी। कई महीनों के बाद जो है जब क्राइम ब्रांच को इसकी भनक लगी तो फौरन जो है मुंबई और बिहार में बैठा अनिल काठी जो है वहां पर सूरत की क्राइम ब्रांच ने जाल बिछाया और इनको धर दबोचा। सूरत क्राइम ब्रांच जो है बनासकांठा पुलिस को सूचना दी। बनासकांठा पुलिस जो है सूरत आकर अनिल काठी को अरेस्ट किया और बनासकांठा वहां की पुलिस इनको ले जाती है। अब देखना होगा इस पूरे मामले को लेकर बनासकांठा पुलिस किस तरह की कार्रवाई करती है और कब तक इन पर गंभीर जो आरोप हैं इसके तहत गुस्सी टोक मामला दर्ज कर इनको जेल भेजने का काम करेगी। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत। एक 27/10/2023 को बनासकांठा में मर्डर हुआ था। मर्डर जिसका हुआ था उसका नाम मोफतभाई पटेल है और उसकी गुनाहित हिस्ट्री ऐसी है कि 2016 में मोफतभाई पटेल ने एक भगीरथ बारोट के जो आरोपी है इस केस में उसके फादर को मारा था। तो उसका बदला लेने के लिए भगीरथ बारोट ने अनिल काठी जो एक बड़ा गैंगस्टर है सूरत में, उसके विरुद्ध में काफ़ी ऑफेंस थे, मर्डर के, एक्सटोर्शन के और प्रोहिबिशन के, उसको सुपारी दी, 10 लाख रुपए एडवांस दिया और काम होने के बाद ये तय हुआ था कि 25 लाख वो देगा। और ये जब मोफत भाई पटेल जब कोर्ट में से वापस जा रहे थे तो उसकी बाइक को इन लोगों ने स्विफ्ट और बोलेरो के थ्रू टक्कर मारी और फिर फायरिंग की। उसके बाद ये जानने को मिला था कि कुछ सूरत और नवसारी के क्रिमिनल्स को अनिल काठी ने पैसे दिए अंजाम करने के लिए और ख़ुद भी वहाँ बनासकांठा रेकी करने और मर्डर करने गया था। 2 महीने पहले सूरत क्राइम ब्रांच को ये सफलता मिली थी और उन्होंने ही शूटर्स और नवसारी पुलिस ने शूटर्स पकड़ के बनासकांठा को दिए थे। तब से अनिल काठी भाग रहा था तो सूरत क्राइम ब्रांच खास करके रूपल सोलंकी डीसीपी क्राइम, रोजिया साहब डीसीपी क्राइम 2, पीआई मोदी, पीआई राठौड़ और उनकी टीम को ये सर्वेलेंस में थे कि वो कब आए और हमें माहिती मिली कि वो मुंबई में छुपा हुआ है। हमारी टीम वहाँ गई, रेकी की और
उसको विरार हाईवे पे लोकेट किया और वहाँ से पकड़ने में हमें सफलता मिली। अब बनासकाठा को इन्फॉर्म कर दिया है, बनासकाठा की पुलिस भी ऑन द वे है, उसको हम अनिल काटी को सौंप देंगे। उसी के साथ साथ मैं जनता से अपील करता हूँ कि अगर आपको भी बहुत सारे ऐसे ऑफेंस होंगे या अर्जी होंगी जो आप पुलिस के सामने नहीं आ पाते होंगे गैंगस्टर से डर के, पर मैं एश्योरेंस देता हूँ ऐसे गैंगस्टर से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपके साथ ऐसा कोई बनाव बना है या आपको कोई धमकी दी गई है तो आप पुलिस क्राइम ब्रांच या मेरे को या हमारे दोनों डीसीपी साहब को इन्फॉर्म करें, और जिससे कि हम सूरत में इसको फिर से कायदा किए ऊपर इसको नकेल कस सकें। और उम्मीद है कि इसके सारे गैंग के जितने भी मेंबर हैं उसकी अभी सूरत क्राइम ब्रांच फिर से डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगी। धन्यवाद। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, किस तरह किसके खिलाफ मामले दर्ज है, किस तरह से गैंग को ऑपरेट करता है? ये प्रोहिबिशन में था, खुद भी ड्रग्स भी लेता है, और 2018 में एक्सटोर्शन 395, 397, फिर महाराष्ट्र में 302 है, अलग अलग ज़िलों में मारामारी के ऑफेंसेस हैं। तो जितने सीरियस ऑफेंसेस हम कह सकते हैं कि एक्सटोर्शन, किडनैपिंग, 395, 397, बूट लेगिंग, सब में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और सब में ये अरेस्ट भी हो चुका है। अभी सब में किसी में पेरोल या बेल पे बाहर आया हुआ है। और बनासकाठा पुलिस के साथ हम टच में हैं कि क्योंकि ये गैंग चलाता है, सुपारी किलिंग है, पैसे लेके इसने किलिंग की है। गुत्सी टॉक का जो एक टेररिज्म एक्ट है, इसकी सब परिभाषा में फिट होता है, तो वो उम्मीद है कि बनासकाठा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन इसका किस तरह कोई है? अभी तक हमारे इन्वेस्टिगेशन में या हमारे उसमें अंडरवर्ल्ड का कोई ऐसा कोई लिंक नहीं आया है। अगर आएगा तो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ, हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे।